हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। थोड़ी सी क्षमा चाहता हूं। आज एक्चुअल में बसंत पंचमी का प्रोग्राम था, तो वहां पर दाल बाटी चूरमा रखा गया था। और देखो भाई, अब चाहे अब कुछ भी कह लो, लेकिन अब यार दाल बाटी चूरमा नहीं छोड़ा जा सकता, समझ रहे हो, राजस्थानियों से। ठीक है, तो उस दाल बाटी चूरमे के चक्कर में थोड़ा सा खड़े रहे, और उस खड़े रहने के चक्कर में फिर थोड़ा सा लेट हो गए, और समय यही था, है ना। चलिए, तो अब आपसे माफी चाहते हैं थोड़ी सी, और अब आप हमें थोड़ा सा समय दें, जिससे कि हम आपको भरपूर चीजें सिखा सकें। ठीक है, आइएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा सेशन। आ जाइए। आपकी प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस 3 बजे होती है एक्सप्रेस बैच में। टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। रणनीति बहुत क्लियर है। आपका हरीश भैया की जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो सुबह 9 बजे आती है, आकाश भैया की एक्सप्रेस ट्रेन 10 बजे, और मेरी एक्सप्रेस ट्रेन 11 बजे आती है सुबह में। ठीक है, साथ के साथ डेली प्रैक्टिस आपकी चल रही है। 3 बजे कैच द मैथ, 6 बजे कैच द रीजनिंग, और 10 बजे कैच द साइंस रेगुलर चलता है आपका। ठीक है, बस ये टेलीग्राम चैनल है मैथ बाई साहिल सर और क्विक ट्रिक्स बाई साहिल सर ऑफिशियल, इन पर आपको पीडीएफ मिल जाती है। आप जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उन सबकी तैयारी एक ही बैच को ज्वाइन करके कर सकते हो। अलग अलग आपको कहीं पैसे नहीं डालने। अगर आपके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो बात अलग है, बाकी अगर नहीं आ रहे हैं तो एक जगह इन्वेस्टमेंट करिए और अच्छा पढ़िए। मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, पूरा फाउंडेशन के तरीके से पढ़िए। और अभी आपको ऑफर भी मिलेगा आज रात तक, तो आप अपने एप्लीकेशन क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन है अपनी, जुड़ जाओ आराम से। टेस्ट सीरीज के लिए रेलवे के अंदर टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज की अलग एप्लीकेशन है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं। आज आप देखते हैं कितने नंबर लेकर आते हो 25 क्वेश्चन में से। आपका समय शुरू कर देता हूं, आपका आंसर का मैं प्रतीक्षा भी कर रहा हूं, करिए। हाँ भाई, सेंट्रल सर्टिफिकेट ही लगाने सारे। सेंट्रल अगर नहीं है तो स्टेट लगा लो, लेकिन बनवा के अपलोड कर देना मॉडिफिकेशंस में। अब एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% की छूट देकर भी 25% का लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा यदि क्रय मूल्य ये दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम, एक फॉर्मूला आता है जो आप लोग याद रखना बस, एमपीसीपी वाला। जहां एमपी पर तो डिस्काउंट दिया जाता है, तो 20% का डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस 20 80, और 25% का लाभ यानी कि 125। तो 5 से काटा मैंने 25 बार, और 5 से काटा मैंने इसको 16 बार। तो आपको पता है कि 16 बराबर अगर आप करते हो तो 600 रुपए आपको करना पड़ेगा। एक रेशो बराबर आपका 600/16। 4 से काट दिया मैंने इसको 150 बार, और 4 से काट दिया मैंने इसको 4 बार। ये हो गया सर 75/2। एक अनुपात की वैल्यू आपको क्या निकालना है, आपको एमआरपी निकालनी है ना। तो एमआरपी आपकी कितनी हो जाएगी, 125 अनुपात 25 अनुपात 75/2। तो 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175, और 10 185, और 2 187। तो 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 937.5 रुपए आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए का आप चयन कर लेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी के सही आंसर आ रहे होंगे। ठीक है, हाँ, रिकॉर्डेड में जाके शो होगा, है ना डियर। अक्की और लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना, कोई अगर दिक्कत आ रही हो तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भैया एक मानक विचलन आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि प्रसरण क्या होगा। प्रसरण क्या होता है दोस्तों, कभी भी अगर आपको मानक विचलन दे दिया जाए, मानक विचलन को स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, और इसका मतलब जो इसका सिंबल होता है वो सिग्मा होता है। तो ये 1.5 के बराबर है। तो आपका जो प्रसरण होता है जिसको हम वेरिएंस कहते हैं, तो जो वेरिएंस होगा ना, वो वेरिएंस जो होता है वो आपका सिग्मा स्क्वायर होगा। सिग्मा स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर यानी कि 2.25 आपका आंसर आ जाएगा। 2.25 आपका एक सही उत्तर आएगा।
क्लियर? 2.25 आपका सही उत्तर आएगा। और ये प्लीज याद होना चाहिए आपको, क्योंकि पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो मैं तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता अपने स्टूडेंट के साथ में कि आप इन क्वेश्चनों को ना करके जाओ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बी का A% सी के B% के बराबर है, तो कौन सा सत्य है? तो ये भी आप कम पेन चलाए कर सकते हो, थोड़ा पेन चलाकर कर सकते हो। देखिए क्या है भैया कि बी का A% सी के B% के बराबर है, तो बी से बी कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो ए बराबर आपका सी हो गया। और ये कंप्लीटली सत्य वचन है, ये सरासर सत्य वचन है, ये बिल्कुल ठीक है, कोई इशू इसमें नहीं आएगा आपका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जरा पढ़िए, जरा करिए और आराम से करिए। अब एक आदमी कार से निश्चित दूरी तक जाता है और अपनी आधी यात्रा पूरी करता है। वाह, आधी यात्रा पूरी करता है, एक निश्चित दूरी तक जाता है। शेष दूरी में से 5/6वां हिस्सा वैन के द्वारा और शेष ऑटो के द्वारा पूरी करता है। देखिए आधी यात्रा, 5/6 यात्रा, तो आप लोगों को देखना है कि इनका एक एलसीएम ले लो, यानी कि कुल यात्रा आपकी 12 इकाई हो गई। ठीक है, कुल यात्रा 12 इकाई हो गई, तो आधी यात्रा मतलब 6, 5/6 यात्रा मतलब 10, सॉरी शेष दूरी की, तो 6 का 5/6 यानी कि 5। तो पहले ये हो गई थी, ये किससे की आधी यात्रा पूरी करता है, और शेष दूरी 5/6 वैन से पूरी करता है। अब शेष क्या बचा? एक ही तो बचा है, क्योंकि 12 में से 11 हो चुका है, एक बचा है। अब ये एक बराबर कितना है? 8 किलोमीटर है। तो आपकी कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 12 रेशो माना है ना, तो 12 8 96। खेल खिलाड़ियों का है भाई, कर पा रहे हो क्या? अरे खिलाड़ी हो ना आप लोग, हाँ या ना में जवाब बताइए प्लीज, और लाइक शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक को प्राइम पेयर दर्शाता है? इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जो को प्राइम है? तो को प्राइम क्या होता है मित्रों, बताएं? को प्राइम वो होता है जिनका जो एचसीएफ है वो 1 होना चाहिए। क्या यहां 1 है? नहीं है। क्या यहां 1 है? यस। आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए, अगर कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो वो को प्राइम कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, आपका समय शुरू होता है, एक बार करके बताएं प्लीज, और लाइक शेयर करते रहें। वृत्त का जो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए सर, जिसकी परिधि आपको दे रखी है। वृत्त का जो क्षेत्रफल है जिसकी परिधि आपको दे रखी है, सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 121 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वाह यार, देखिए तो ये क्षेत्रफल है वर्ग का। अब इसकी जो भुजा आ गई वो आ गई 11, आपका जो परिमाप आ जाएगा वो आ जाएगा 44, परिमाप आ गया 44। चलिए परिमाप आपका 44 आ चुका है। चलिए अब परिमाप अगर 44 आ चुका है तो भुजा कितनी आ गई? रेडियस, क्योंकि ये 2πr के बराबर हो जाएगा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी? 7 हो जाएगी। हाँ, रेडियस अगर 7 हो गई तो एरिया कितना हो जाएगा? 154। चार्ट के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से अगर रेडियस 7 होती है तो एरिया 154 होता है। क्या किया? मैं दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा आपको कि एक आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे, लेकिन वो कैसे निकालेंगे? आपका ये जो एरिया है ये एक वर्ग के एरिया के बराबर है, यहां से भुजा निकाली, परिमाप निकाला, ये एक वर्ग का परिमाप आ गया, और इसी वर्ग के परिमाप को एक वृत्त के परिमाप के बराबर हम लिख देंगे। तो रेडियस आपकी 7 हो जाएगी, एरिया आपका 154 हो जाएगा।
नेक्स्ट करिएगा, करिए आप। देखिए, अनिल के परदादा की आयु 96 ईयर है। अनिल के परदादा हैं, परदादा मतलब समझते हो, दादा के पापा, दादा के पापा हैं? हाँ ओबियसली। अनिल के पिता नथु सिंह की आयु अपने दादा की, नथु सिंह के दादाजी होंगे अनिल के परदादा जो हैं, तो नथु सिंह की आयु अपने दादा की आयु की 1/4 है। तो परदादा की आयु हो गई 96, तो उसका 1/4 जो हो जाएगा, तो अनिल के पिता नाथू सिंह की आयु है, नाथू सिंह की जो आयु आ जाएगी वो आ जाएगी 24 साल। वाह यार, यंग नाथू सिंह है। ठीक है। 2 साल पहले जब अनिल का जन्म हुआ था, तब नाथू सिंह की मां की आयु नाथू सिंह की आयु की दुगनी थी। ना 2 साल पहले, 2 साल पहले, 2 साल पहले नाथू सिंह हो जाएगा भैया अपना 22 साल का, तो माता जी हो जाएगी 44 साल की। ठीक है। अरे तो वैसे भी कुछ मतलब नहीं है, अनिल और नाथू सिंह का पूछा गया है वैसे भी आपसे, तो अनिल कितने साल का हो जाएगा? अनिल तो 2 साल का ही है ना, नाथू सिंह 24 साल का है, तो अनिल तो 2 साल का है ना इस समय, और क्या, तो अंतर कितना आ गया? 22 साल अंतर। परदादा है ना भाई, यही तो कह रहा हूं, परदादा मतलब दादा का पापा, नाथू सिंह का दादा। अनिल ऐसे है, देखो मैं आपको बताता हूं, ये तो हो गए परदादा, परदादा, इसका बेटा, इसका बेटा कौन? नाथू सिंह, और नाथू सिंह का बेटा कौन? नाथू सिंह का बेटा अनिल। ऐसे है हायरार्की। इसका ये नाथू सिंह का बेटा है, और ये दादाजी लगा, और ये परदादा लगा अनिल का। ऐसा है कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन करिए, करिए भाई। चलिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक दवा पर्यवेक्षक 0.04% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। 6% दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाइयों की जांच की जाएगी? मतलब इतनी तो आपकी दोषपूर्ण रहेंगी रहेंगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, अगर 0.04% मेरी 100 दवाइयों के बराबर है, तो मुझे 6% पर पहुंचना है। तो देखो, पॉइंट हटाया, 2 जीरो चुपचाप लगा दी, तो 4% बराबर 10,000, 2% बराबर कितना? 5,000, और 6% बराबर हो गया 15,000। तो टोटल आपकी जो दवाइयां हैं वो 15,000 दवाइयां चेक करनी पड़ेंगी, उसमें अगर आपको 6% तक रेट पहुंचानी है तो तब जाके ऐसा होगा भाई। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 15, 20, 25, 45 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। एलसीएम का क्वेश्चन है या एचसीएफ का क्वेश्चन है? एलसीएम का क्वेश्चन है या एचसीएफ का क्वेश्चन है? कृपया करके कमेंट करके बताएं आप, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं।
15, 20, 25, 45 चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए 15, 20, 25 और 45। देखो एलसीएम लेना होता है, देखो वो काम जरूरी है। तो आपने सबसे पहले 5 का भाग दिया, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 55 25, पनाम 45। फिर 3 का गया, एक बार, 4 बार, 5 बार, 3 बार, फिर 3 का, फिर 4 का और फिर 5 का। तो देखिए सर 20 दिया 60, 180, 900 आ रहा है। अब 900 अगर आपका एलसीएम आ गया तो मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई चार अंकों की संख्या निकाल दो बड़ी से बड़ी। तो आप मुझे खुद बताओ कि अगर आपकी 900 वो संख्या आ रही है जो एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन है के से, तो के की वैल्यू क्या रखोगे? 12 नंबर 108, 11 रखना पड़ेगा। 11 रखते ही 9900 आ जाएगा और केवल इकलौता यही उत्तर है। क्या कर दो, इकलौता यही है बेचारा, चेक कर लीजिए। एक बच्चा कह रहा है सर 9990। बेटा 9990 नहीं रख सकते, है ना, 11 ही रख पाओगे ना आप। हाँ आप नहीं रख सकते 9990, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत आते हैं पेपर में भाई, और इनका क्वेश्चन बहुत आसान होता है करना। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स करवा रहा हूं, और इसी तरह से बाकी टीचर्स भी आपको करवा रहे हैं। जैसे कि हरि आकाश सर हो गए, 6 बजे कैच द रीजनिंग करवाएंगे, 10 बजे कैच द साइंस होगा। बढ़िया पढ़ो यार, सुबह एक्सप्रेस बैच चल रहा है, ठीक है। तो भाई करना है तो बस होगा काम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये कुछ भी नहीं है। अगर 234 से किसी संख्या को डिवाइड करोगे तो शेषफल ये आएगा। अब इस संख्या को 13 से डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं करना, शेषफल को ही 13 से डिवाइड कर दो। 13 दूनी 26 और 10 रिमाइंडर, 13 दूनी 26 और 10 रिमाइंडर, 13 दूनी 26 और 10 रिमाइंडर, खेल खत्म। क्लियर है भैया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, लो। कौन से कॉन्सेप्ट से है और कैसे होगा, दोनों चीज सिखाऊंगा, लेकिन एक बार आप ट्राई करें, क्वेश्चन को पढ़ना सीखें एक बार, है ना। देखिए भैया, ए बी सी निवेश किया आपने, ये ए है, ये बी है, ये सी है। 1375, 1625, 1845। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 55 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 6 के 30, पनाम 45। अभी खत्म नहीं हुआ मामला, 3 से जा रहा है क्या, देख लो एक बार। नहीं 3 से तो नहीं जा रहा है, और किससे कट सकता है ये? 25 से चला नहीं, देखना 5 दूनी 10 बचे 3, 5 सत्ते 35, बचे 2, 55 25, 5 तिया 15, बचा 1, 5 दूनी 10, 55 25 आएगा ना यार, गड़बड़ तो आप ही कर रहे हो सर। 5 तिया 15, बचे 3, 5 6 की 30, पनाम 45, ये तो ठीक आ रहा है। और बताओ, और कोई और रेशो बन सकता है क्या? हाँ एक मिस्टेक हमें यहाँ लगती है, नज़र आती है, एक मिस्टेक यहाँ नज़र आ रही है। वो क्या है? थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मुझे, कैलकुलेशन डेटा टाइप इसने गलत कर दिया। इसको है ना 1875 कर दो यार, ये मैंने चेंज भी करवाया था इससे। 1875, यहाँ 1875 करना है एक बार। 1875 करने से थोड़ा क्या कट जाएगा, तो ये आपसे नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन सीखने को तो मिला। तो 5 तिया 15, बचे 3, 5 सत्ते 35, 55 25। फिर आपने इसको काट दिया 25 से, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 तिया 75, 25 से कम 25, 25 पंजे 125। तो 11 13 15 आ चुका है। आप में से किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना, ये मुझे आप बता दें पहले, क्योंकि है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो अच्छी बात है।
उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा यहां तक। ठीक है, अब बोला जा रहा है सर कुल लाभ इतना है, तो कुल लाभ इसमें तो वितरण किया गया है, लेकिन ध्यान रहे कि लाभ का 20% चला गया और शेष लाभ का वितरण उनके निवेश के अनुपात में किया गया, कुल लाभ इतना है। तो सी का हिस्सा बताओ। तो मेरी बात सुनो, ये हो रहा है 24 और 10 34 और 5 39 रेशो बराबर, सुनना मेरी बात ढंग से, 1,46,250 का क्या मैं 80% ही बांट दूं? ये ठीक है, आप 80% ही बांट दो। उससे क्या होगा, आप एक रेशो की वैल्यू निकालोगे, पहले आप निकालता हूँ, क्या करूँ, 3 बार काटा 13 से, 13 एकम 13 बचा 1, 13 एकम 13 बचे 3, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 3 से काटा, 3 तिया 9 बचे 2, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। ठीक है सर, ओके ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अच्छी बात बताऊँ क्या है, अच्छी बात यह है कि ये 30,000/8 हो गया, 30,000/8। अब देखो जरा, 8 से 8 गया, 0 से गया 0, इस 0 से गया 0, तो एक रेशो की वैल्यू 3,000 आ रही है मेरी। पूछा क्या जा रहा है आपसे, आपसे पूछा गया सी का हिस्सा कितना है, 15 से गुणा कर दो 45,000। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो आपको करनी पड़ेगी, एक आध क्वेश्चन पेपर में अच्छे आ जाते हैं, जो कि बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन करिए, आराम से करना, कंपैरिजन करके आंसर दीजिए। देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2b² प्लस 2√2ab, ये बराबर है 19 प्लस 6√2 के। यहां से एक चीज निकल कर आ सकती है बस, कि इसको अगर आपस में कंपेयर करोगे ना, तो a इंटू बी बराबर 3 आ जाएगा भाई, मैं बताऊं। अब a इंटू बी बराबर अगर 3 आ गया, तो अब आपको ये देखना है कि क्या हो सकता है। अब a की वैल्यू अगर आप 3 या 9 रख रहे हो और ये अपने आप में आपका 2 आ रहा है, तो बैठा नहीं बैठेगा भाई। तो अब क्या करें बताओ, कंपैरिजन तो कर लिया खूब बढ़िया तरीके से, फिर भी नहीं आ पा रहा है, तो और दिमाग लगाओ, और जो सोचो 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 सोचो। अब मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है, आइडिया, कि भाई देखो यार, ये अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, या मैं कह सकता हूं ये अगर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, तो ये निश्चित तौर पर क्या होगा, p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर प्लस का 2pq, यही होगा कि नहीं होगा, बता दो जरा। अरे यही होगा कि नहीं होगा, सोचो सोचो यार, सोचना तो पड़ेगा। हाँ चलो ठीक है सर, सोच लिया। अब मैं कहता हूं यार 2, p की वैल्यू 1 को 1 मान लेता हूं और 1 को मैं 6√2 मान लेता हूं, सॉरी 3√2 मान लेता हूं। तो क्या ये संभव है, संभव होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18। ये बात आपकी उचित लग रही है मेरे को, और जानबूझकर ये 3√2 मानना पड़ेगा, क्यों क्योंकि यहां पर √2 है ना, इसलिए। तो आंसर आएगा 1 प्लस 3√2। कंपेरिजन कर लो, तो a की वैल्यू तो अपने पास हो गई 1 और b की वैल्यू हो गई अपने पास 3। कैसा लगा तरीका हमारा, एक नंबर क्वेश्चन है, इस पे स्टार बना लेना। हाँ, ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल झेल कर आया हुआ है, एक एक सेकंड में हो गया। जिनको समझ में नहीं आ रहा वो ध्यान से देखना पड़ेगा बस भाई, जो ध्यान से देख पाएंगे उनको समझ में 2 मिनट में आ जाएगा कि भाई ये होल स्क्वायर है मान लो, तो ये क्या होना चाहिए, ये 2ab होना चाहिए या 2pq होना चाहिए। तो इसको तोड़ो ना, 2, अब इसके साथ √2 है तो इसको √2 दे दिया मैंने, 3√2 और 1। फायदा क्या मिला कि भाई p स्क्वायर और q स्क्वायर किया ना, तो 19 आ रहा है, जो कि आ रहा है, लो तो आना चाहिए ना 19। अगला करो चलो, बढ़िया क्वेश्चन है यार, करके दिखा दो यार प्लीज, ऐसे नाटक मत करो यार। हाँ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा ये भी बताते रहना।
दो ट्रेनें हैं सर, विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ रही हैं। इनकी लंबाइयां 1.10 किलोमीटर का मतलब होता है 11, आई थिंक 1000 का गुणा कर दो इसमें तो समझ जाओ आप 1100 हो जाएगी और ये हो जाएगी 900। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं 2000 तो आपकी लेंथ आ गई और 90 और 60 से आगे बढ़ रही हैं विपरीत दिशाओं में, तो दोनों जुड़ जाएंगे 150, 5/18 और टाइम कितना लगेगा? 3 से काटा मैंने इसको कितनी बार? 50 बार। 3 से काटा मैंने इसको 6 बार और 50 से कट गया कितनी बार? 40 बार। 4 से कट गया कितनी बार? 5 से कट गया 8 बार। आंसर आ गया 48 सेकंड। तो 48 सेकंड आंसर आ जाएगा, 48 सेकंड में हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन करिए, अगला करिए भैया। अब यहाँ क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी आपको, आती है बनानी? लाइक शेयर में कसर मत छोड़ना। आरू फटाफट से आंसर दो। अब देखो ऐसा कोई क्वाड्रेटिक बनाना हो तो मैं तो ये समझता हूं कि यार अगर इन दोनों का गुणा कर दूं तो ये बन जाएगी क्या? हाँ बन जानी चाहिए। और अगर देखना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो। गुणा ही कर दो यार। 4y से गुणा किया तो 4y²। 4 × 16y माइनस का y और माइनस का 4 बराबर 0। 4y² प्लस का 15y माइनस का 4 बराबर 0। आफ्टर कंपैरिजन करूंगा तो देखो p बराबर तो प्लस का 4 आ गया और q बराबर हो गया भैया माइनस का 4। माइनस का नहीं, वो तो सिंबल के साथ लो तो p बराबर q ही आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी माइनस दे रखा है तो q की कोई गलती नहीं है माइनस होने के लिए। हाँ q तो अपना कह रहा है भैया मेरी कोई मिस्टेक ना है, मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। तो p बराबर q होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो गया। और बताओ, मजा आ गया ना कि भाई q कह रहा है कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो 4 ही हूं। क्यों? माइनस तो यहां भी तो दे रखा है माइनस। अगला करिए कि भैया इसके जो जीरोज है ना उनके वर्गों का योग 40 है। अब कोई द्विघात समीकरण के क्या होते हैं, मूलों का योग क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, ये लिखो फिर बताओ। अब देखो द्विघात समीकरण आ रही है। अब द्विघात समीकरण में मैं मानता हूं कि दो मूल है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मूलों का योग क्या होता है? माइनस का b/a और मूलों का गुणनफल क्या होगा? c/a। तो शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है, वर्गों का योग। तो यार वर्गों का योग कैसे निकालोगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा। क्या बात है सर, क्या बात है गुरुजी। 64 बराबर, देखो मैं खुद की तारीफ कर लेता हूँ क्योंकि तुमसे तो होती नहीं है मेरी। हाँ क्योंकि मैं तो कुछ नई नई चीजें सिखाने की कोशिश ही करता रहता हूँ हमेशा। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 दे रखी है आपको, तो 64 में से 40 चले गए तो 24 बराबर आपका 2k आ गया और k की वैल्यू 12 आ जाएगी।
ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन सब आपके एएलपी में आएंगे भाई। तो मैं आपको अभी से कह रहा हूं कि आपको कोई कहे ना कि तैयारी शुरू हो चुकी है भाई साहब। ऐसे आप मेरा फाउंडेशन बैच अगर ले रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी। एक बच्चा कह रहा है सीजीएल सब कवर हो जाएगा, सब कुछ, हाँ सब कुछ कवर हो जाएगा। आप बस पढ़ाई करो मस्त वाली, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं ही नहीं पूरी टीम आपको बहुत अच्छी मेहनत करा रही है। अभी देखिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, क्यू जोन एंड अदर्स, ये अलग अलग आपके सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पे अमित के फॉलोअर को निरूपित करता है। एक अमित लम का लड़का होगा, उसके फॉलोअर्स हैं। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, यदि सभी सोशल नेटवर्किंग साइटों में कुल मिलाकर अमित के 40 करोड़ फॉलोअर हैं, ओहो, तो फेसबुक पर अमित के कितने फॉलोअर हैं? तो 40 करोड़ का 32%। अब ये अच्छे से देखना पड़ेगा, देखो 40 करोड़ का 32% निकालोगे तो 12 करोड़ के आसपास आ जाएगा, 12.8 करोड़। 40 करोड़ का है ना, 12.8 करोड़ हो जाएगा। हाँ डी डी आंसर आएगा, बी क्यों दे रहे हो? हैं? अगला करो चलो। यदि अमित के 10% ट्विटर फॉलोअर्स ने अनफॉलो कर दिया तो उसके ट्विटर फॉलोअर की संख्या और अन्य सोशल नेटवर्किंग साइटों के फॉलोअरों की संख्या में क्या अंतर होगा? क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। आप लगा पाएंगे तो आप लोगों का स्वागत है। देखिए टोटल 40 करोड़ फॉलोअर हैं। 40 करोड़ अपने आप में एक बड़ी नंबर होती है, ठीक है, 40 करोड़। अब प्रश्न में बोला गया है कि 10% लोगों ने उसको ट्विटर से अनफॉलो किया है केवल। तो सबसे पहली बात है कि 40 करोड़ का 51%, 51% का भी 10%, उतने लोगों ने उसको अनफॉलो कर दिया। ठीक है भैया, हाँ भाई 40 करोड़ का 51%, 51% का भी 10% ने अनफॉलो किया है। लेकिन अभी उसके पास कितने फॉलोअर्स हैं? 40 करोड़ का 51% का 90%। अभी भी ऐसे लोग हैं जो उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जो उसे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। 40 करोड़ के 51% का 90% जो है वो जो अभी भी उसको फॉलो करते हैं। सो बेसिकली ये कहानी है। आप में से कई बच्चे चाहेंगे कि सर मैं इसका डायरेक्टली परसेंटेज निकाल दूं, तो 40 करोड़ का 45.9% अभी भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। 51% नहीं रहे, अब 45.9 रह गए, क्योंकि 10% फॉलोअर उसने खो दिए ना। अब उसके 45.9% फॉलोअर रह गए, 5.1% फॉलोअर चले गए उसके। ठीक है ना, समझ में आ गई ना? अभी 40 करोड़ वहीं की वहीं खेल रहा है आराम से। अभी क्या बोला जा रहा है फिर, सर 51% अगर उसके थे तो बाकी के कितने थे? बाकी का 49% था ओवरऑल, क्योंकि 51 इसके हैं तो 49 इसके हैं। तो इन दोनों में फर्क कितना रह गया? 3.1% का। सही बात है कि नहीं, ये बता दो बस। क्योंकि भाई देखो चीज दिमाग की है, और दिमाग से अगर काम में ले लोगे तो मैं तो खेलवा दूंगा तुम्हें। हाँ, तो 40 करोड़ का 3.1% निकालना है, जो कि बहुत आसानी से निकल जाएगा और आपको उसकी तकलीफ नहीं लेनी है। 12.4 आ जाएगा और 1.24 करोड़ आ जाएगा, ये अंतर रहेगा बस, 1.24 करोड़। क्वेश्चन कैसा लग रहा है? आप लोगों के कर कमलों से चाहते हैं कि आप जवाब दें। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चंस में सब कवर हो जाएगा श्रीमाली, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ाई बढ़िया करो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बोर्ड मास, बी बोर्ड मास।
-4 गुणा 1020 बटे 85 गुणा 3, है ना, ये बाहर की तरफ है। तो देखो 17 छिगी 102, 17 पंजे 85, 12 पंजे 60, 12 तिया 36 में से 22 चले गए तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। तो 14 चौके 56 माइनस में 56, 14 चौके 56 मतलब माइनस का 56। 6 अंकों की एक संख्या है जो 88 से डिविजिबल है, तो क्या होगा उसका तरीका, क्या करना है? छह अंकों की संख्या है जो 88 से डिविजिबल है। अब 88 से डिविजिबल है तो 8 से भी होगी और 11 से भी होगी। अब 8 से भाजकता का नियम मुझे पता है, आपको भी पता है सर, क्या है? y96। अगर 8 से भाजकता दिखानी है तो देखिएगा 0 हो जाएगा, 12 8 96, 0, ठीक है, कोई इशू नहीं है। 1 8 दूनी 16, बचे कितने? 3 नहीं जाएगा। 2 2 हो गया तो 8 तिया 24, 8 7 56, 2 भी संभव है, ठीक है। 3 देखना, 3 8 चौके 32, नहीं जा रहा 3 से। 4 देखना, 48 16, 4 जाएगा, 4 भी है। यही तो मजा आएगा क्वेश्चन में अब। 5 56 नहीं, 6 64 जाएगा, 6 जाओ ना, 6 8 8 64, बचेंगे थे, बचेंगे कितने? 64 बचेंगे कितने? 5 5 56 चला जाएगा। 7 8 9 72 और नहीं जाएगा। 8 8 8 8 8 8 64, 8 9 72 और 8 एकम 8 हो गया, 8 एकम 8 8 भी जाएगा। क्या बात है यार। 9 9 एकम 9 9 सॉरी 8 एकम 8 बचा 1, 8 दूनी 16, खत्म। तो 0 2 4 6 8 ये सब आएगा। क्वेश्चन थोड़ी है अभी आंसर आ जाएगा, नहीं। अब आ जाओ आगे। अब देखो 4x 4y96, अभी देखते हैं। देखिए अब 11 से भाजकता देख रहा हूं तो 4 और 4 8 और 9 17, है ना। 17 और x प्लस वाई प्लस 6, x प्लस वाई प्लस 6 बराबर 17, x प्लस वाई बराबर हो गया 11। अब यहां आप नोटिस करो कि अगर आप एक एक करके वैल्यू लेते हो, x बराबर 0 ले लिया तो y बराबर 11, तो क्या 22 आंसर है? नहीं है, तो ये 0 नहीं होगा। x जैसे, ओह माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं, आ तो गया आंसर। क्यों? क्योंकि अगर आप y की वैल्यू 0 ले रहे हो तो x बराबर 11 हो जाएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू अगर मान लो आप 2 ले रहे हो तो 4, तो y की वैल्यू 2 लोगे तो ये 9, तो 9 और 4 13, ये भी आंसर आ गया भाई। सारे आंसर आ रहे हैं तो, हैं 13 भी आ जाएगा आंसर। तो क्या करा जाए बताओ? भाई 9 9 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। हाँ 11 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, और चेक कर लेते हैं चलो। 11 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, 4 रखना, 4। अब y बराबर 4 रख दोगे तो x बराबर 7 हो गया, तो 7 और 8 15, 15 भी आ सकता है आंसर। 6 रखना, 6 6 दूनी 12 और 6 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 12 17 भी आंसर आएगा आपका। और 8 रखना, 8, तो 8 रखने से कितना हो जाएगा? 3, x की वैल्यू 3, तो 3 प्लस 16 19 भी आंसर आएगा। तो मेरे यार 11 और 13 दोनों यार, 11 भी आ रहा है ना, एक बार वो भी चेक कर लेता हूँ। 0 रख दिया मैंने मान लो, तो 0 रखने पर x बराबर 11 हो गया, 11 भी आ रहा है। हाँ अच्छा, ठीक है। तो हाँ ना, दोनों आंसर आ रहे हैं भाई।
10-12 भी आ जाएंगे। नहीं वो नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। इसमें कमी है क्वेश्चन में, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने सारी पॉसिबिलिटी ली है, हमने छोड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है सर। मैथ का फुल कोर्स करवा, मैथ का मेरा फुल कोर्स ही होता है फाउंडेशन में यार। फुल मतलब फुल से भी फुल होता है, समझे आप भाई। आप सोचो कि यार मैं फ्री में इतना सब कुछ दे रहा हूँ आपको लगातार, सारी की सारी चीजें, तो आप सोचिए कि पेड में कैसा देता हूँगा ना। सर x बराबर 11 कैसे होगा? y बराबर 0 ले लोगे ना, 0 भी तो हो सकता है भाई। तो जैसे ही y बराबर 0 ले लोगे तो x बराबर 11 ही तो हो जाएगा बेटा। तो वो यहां भी 11 आ गया, इस तरह से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अब आरोही, आरोही वही है ना, आरोही वही, छोटी सिंगर से बड़ी सिंगर बन गई। तो 3 ही है, 0.3, और ये हो जाएगा 11.44, और ये हो जाएगा 14.28 पॉइंट कुछ 8.28। तो 0.28 पहले आएगा, फिर उसके बाद 0.3 फ्री है। ये आंसर बी आंसर है। अरे भाई क्यों लड़ रहे हो? सर x एक डिजिट का ही होगा ना? हाँ सही बात है, वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छे। तो आंसर कितना आएगा? 13 ही आएगा आंसर। बहुत अच्छा पॉइंट है कि x 11 हो ही नहीं सकता, क्योंकि x तो सिंगल डिजिट होगा ना। 13 ही सही है। बहुत अच्छा सोचा, बहुत बढ़िया, एप्रिसिएशन वाला काम है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया। अब यही है, मेरे दिमाग में नहीं आया, जबकि छोटा सा पॉइंट है ये बिल्कुल, लेकिन आपने बहुत अच्छा सोचा। दो सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो गोले का पृष्ठीय 4 पाई r² होता है। तो 4 पाई r का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 16 पाई। 16 पाई मतलब 16 × 22/7, 352/7, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन भी आते हैं कि क्रय मूल्य इतना है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 40 .60 है, और रुपये विक्रय मूल्य और 16% का लाभ। इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विथ सेलिंग प्राइस एंड, अच्छा करो। अब करो भैया, अब क्रय मूल्य निकालना है। अब ये विक्रय मूल्य दे रखा है ना, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ जब इतने रुपए विक्रय मूल्य और इतने % का लाभ हो। तो भैया देखो 100 से कितना हो जाएगा? 116, और 116 किसके बराबर है? 40.60 के। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं भैया, काटा पीटी चालू है, बिल्कुल चालू है भाई। हमने काटा सर 29 से काटा मैंने इसको 4 बार, 29 एकम 29, और 29 चौके 116, तो ये हो गया सर जी 35 आंसर आ जाएगा। क्रय मूल्य निकालना है 35, 35 आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी उड़ा दो भाई। और लक कैसा रहा ये तो बता दिया करो यार। मतलब सोचो कि मैं गया था, मैं आया, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है यार क्लास रह जाएगी, क्लास रह जाएगी। और चलो अच्छी बात यह है कि तुम बच्चों ने भी वेट किया, बट यार कमिटमेंट भी तो कमिटमेंट होता है ना, लेनी है तो लेनी है यार, स्टूडेंट्स जरूरी है। चलिए, एक छात्रावास में 100 छात्र हैं, उनके लिए 20 दिन का भोजन तक चलेगा
और 25 और छात्र आ जाते हैं तो क्या होगा भाई, बहुत आसान है। 100 छात्रों के 20 दिन का भोजन का प्रावधान है। अगर 25 और आ गए यानी कि 125 हो गए तो कितने दिन तक में भोजन हो जाएगा? तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 16 दिन में तक चलेगा भोजन, 16 डेज तक। ठीक है, खाना पीना चलता रहेगा भाई, आराम से खाना पीना करो, मस्त रहो। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए अब a प्लस बी का होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab इंटू a प्लस बी की वैल्यू 1 है। तो आंसर तो 1 ही आएगा भाई, कोई टेंशन ही नहीं है। नेक्स्ट करेंगे भैया लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट, फिर बताना कितने नंबर आ रहे हैं आज आपके। आज के नंबर बहुत डिसाइड करेंगे कि आपका पेपर कैसे जाएगा। किन्हीं दो संख्याओं का लैसे 3 के 20वें गुणज के बराबर है। लैसे क्या हो जाएगा फिर, 3 का 20वां गुणज तो 60 ही होता है, और मैसे क्या होता है, मैसे दे रखा है आपको 6। तो आप बताइए एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, 60 गुणा 6 बराबर पहली संख्या यानी कि 12 और दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, 30 हो जाएगा। दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो आज आपके कितने नंबर बने कमेंट करके बताएं। साथ के साथ अगर आप रेलवे की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन टेस्ट सीरीज की है, जहां मैंने आपको टेस्ट सीरीज भी दे रखी है। क्विक ट्रिक्स टेस्ट सीरीज पर आप टेस्ट ले सकते हैं। आपके लिए जो फ्री क्लासेस चल रही हैं, एक्सप्रेस बैच चल रहा है सुबह सुबह 9 बजे आपको हरीश एक्सप्रेस, 10 बजे आपको आकाश एक्सप्रेस और 11 बजे आपको साहिल एक्सप्रेस लेकर चलती है आगे। आपकी प्रैक्टिस भी चल रही है, जहां पर हम पूरे मॉक टेस्ट एग्जाम वाली फीलिंग वाला मॉक प्रैक्टिस मिक्स प्रैक्टिस करवा रहे हैं। 3 बजे मैं मैथ की करवाता हूं, 6 बजे आपके आकाश सर रीजनिंग की करवाएंगे और 10 बजे आपकी कैच द साइंस होगी। मैथ बाय साहिल सर ये आपका टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपकी लगातार अपडेट्स जो भी पीडीएफ है वो आपको अभी इसकी भी मिल जाएगी। साथ के साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इनमें से कोई भी एग्जाम की, रेलवे का कोई भी एग्जाम, एएलपी, टेक्नीशियन, जिनके पास समय है, जिनको अच्छे से पढ़ना है, फिर मैं बात बोलूंगा अच्छे से पढ़ने वाले छात्र, वो मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर कोई शॉर्टकट बता रहा है तो वो सिर्फ बेवकूफ बना रहा है, अच्छे से पढ़कर ही सफलता पाई जा सकती है। तो आज ही आप ज्वाइन करें मेरे फाउंडेशन बैच को। रात को 12 बजे तक आपका ऑफर चालू है, वो रहता है। आज रात को भी देखो ऑफर बंद हो जाएगा, फिर वो सिस्टम एक्टिवेट करेगा तो होगा, नहीं तो होगा नहीं। तो आपका ये इतने में नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा बैच है कि ये इतने में मिल जाए ना तो भी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी बच्चे अफोर्ड कर पाए। आपको उसके बाद किसी भी एग्जाम के लिए दोबारा बैच नहीं खरीदना, ये गारंटी मेरी है। फाउंडेशन तो कभी नहीं खरीदना है, क्योंकि उसमें सब मिल जाएगा। जो हो चुका है वो रिकॉर्डेड में मिलेगा, जो चल रहा है वो लाइव मिलेगा, अभी एडवांस में पूरा बाकी है। तो भैया आरआरबी में जुड़ना चाहते हो तो ये भी अभी ऑफर में चल रहा है, ये भी प्राइस ये नहीं है। अब जोड़ो यार, पढ़ाई तो आपको ही करनी है, कोई और तो करने आएगा नहीं। रेलवे का रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच पूरा कंबाइंड बैच है, जहां मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ मिलेगा आपको। तो उस बैच में भी आप जुड़ सकते हैं। आप लोगों को बढ़िया तरीके से ऑफर भी यहाँ पर कंटिन्यू है, आप इसका फायदा उठाइए
और हमारे साथ इस बैच में जुड़िए, ठीक है। हाँ, तो अभी एप्लीकेशन पर जाइए तुरंत और आराम से बैच ले लीजिए, ठीक है। अलग अलग बैचेस भी मिल जाते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा हो। पेड कोर्स में जाना है, आरआरबी लेना है तो आरआरबी लीजिए, रेलवे फाउंडेशन, रीजनिंग, साइंस, जो भी लेना है वो ले सकते हैं आप। कूपन यहीं की यहीं लगा हुआ है, ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड कूपन्स हैं, आप लगा सकते हैं इनको, क्लिक करेंगे डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जुड़िए फटाफट से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार पढ़ते रहिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड मार लीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का कोई पैसा नहीं है, लेने का है, ठीक है। चलिए, तो अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बढ़िया पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।